विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं वो काफ़ी नज़दीक आ गई हैं, तो आज हम आपको केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। देखिए, आपका जो टॉपिक आज का होने वाला है वो लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज सक्रियता श्रेणी के बारे में बताना है। देखिए, इसमें क्या होता है, सक्रियता श्रेणी आपकी होती है, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसका नाम होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो होता क्या, वहाँ परीक्षा में बच्चे क्या गलती करते हैं, उसमें अगर नाम आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर बाई चांस अगर देखो इसमें अगर आप दोनों नाम याद कर लेते हैं तो आपको ये जो आपकी श्रेणी बनी होती है इसको समझने में आसानी मिलती है। ठीक है, और वहाँ पर जो आपका लॉन्ग में आता है कम से कम इसमें से 5 नंबर से पूछता है और 2-3 नंबर से। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको दोनों नाम पता होते हैं कि इसका नाम एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है और दूसरा नाम होता है विद्युत सक्रियता श्रेणी। ठीक है, या इसको सिंपली सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी होती है, ठीक, वो बताएंगे। उसके बाद आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरह से आपको एक काम में आती है। देखिए, सबसे पहले तो बात बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो दादा आपको विभिन्न धातुओं को, ठीक है, परिभाषा बता रहे हैं आपको, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोडों के, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोडों के बढ़ते हुए क्रम में रख करके एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। दोबारा भी समझ लीजिए, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोडों के विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक हमें श्रेणी प्राप्त होती है जिसका नाम विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है। देखिए, होता क्या है, जैसे ये आपकी धातुएं हैं, ठीक है, इनमें आपको क्या करना होता है, इनके एक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक, यानी इसका एक अलग वोल्टता, हर एक धातु की अलग वोल्टता होती है, तो वोल्टता के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपका बढ़ता हुआ, यानी कि नीचे की ओर बढ़ता जाता क्रम, ठीक है, उनको बढ़ते हुए क्रम में जब हम रखेंगे तो हमें एक श्रेणी मिल गई थी जिसका नाम क्या पड़ गया, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये इसकी में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आप इसमें 4 विशेषताएं होती हैं, ठीक, तो जरा सुनिएगा इसमें विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1 विशेषताएं लिखेंगे, हम लिखेंगे विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है, तो सुनिएगा जरा, पहले तो आपको समझ लीजिए। देखिए, हमने लिखा हुआ है ये आपकी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इसका शॉर्ट फॉर्म याद, जो आपका इसको याद करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप याद नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक इसको आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको इसका उपयोग कैसे करना है। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है लिपोबेस्ट्रा, ठीक, कैसोमैग एल्मे मैजिक्रो आयकोनी टीलिहा कायोमासी ब्रोप्ले क्लोगो फ्लो। ठीक, देखिए लीस यानी कि हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लिखा है लिथियम पोटेशियम बेरिलियम स्टांसियस कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा क्रोमियम, Fe यानी कि आयरन होता है, Cd यानी कैडमियम होता है। तो यानी कि ये आपका शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अगर आप इनको याद कर सकते हैं तो क्या होता है, तो तुम्हारा उसमें फायदा ये मिलेगा आप लोगों को कि आप लोग इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ठीक है, और पूरी स्टडी नहीं आएगा, कभी साथ पूछते परिभाषा, वरना कभी नहीं आती है, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे समझिए। इसकी 4 विशेषताएं होती है। नंबर 1 क्या होता है, देखो इसमें नंबर 1 विशेषता ये होती है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व, हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व, हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व जल या भाप से क्रिया करके H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करता है, ठीक, ये इसकी पहली विशेषता आपकी होती है। जरा सुनिए, लिखा हुआ हमने कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व जल या भाप से, देखिए जितने भी आपका हाइड्रोजन कहां दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपका, ठीक, इसके ऊपर जितने भी आपके तत्व हैं,
जब इनकी क्रिया हम जल से या फिर भाप से, स्रोत आपका इक्वल रहता है, तो जल या भाप से क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, ये H2 गैस मुक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया है आपका किस क्रिया करा लें, जैसे आपका लिखा हुआ है कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम प्लस जल, ठीक, एरो आपका हो जाएगा CaO प्लस H2 और ये अब गैस बाहर निकल गई। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको एक एग्जांपल समझना होता है। देखिए कैल्शियम कहाँ पे आपका है, देखो हाइड्रोजन की यहाँ पे आपका है, जितने भी आपके तत्व हैं अगर इनकी क्रिया हम किससे कराएंगे, जल या भाप से कराते हैं, तो क्या होता है, ये H2 गैस जरूर मुक्त करते हैं। इसकी पहली विशेषता आपकी ये होती है। विशेषता नंबर सेकंड क्या होती है, सुन लीजिए। तो विशेषता नंबर आपकी सेकंड होती है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके H2 गैस निकालता है। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया आप लोग कोई भी, ठीक है, जैसे हमने लिया कि आपका जिंक, ठीक है, तो यहाँ जिंक ले लिया प्लस आपका H2SO4, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका बन जाता है इधर आपका इस तरह से इसको, ठीक, यानी ये आपका बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 एंड आपकी H2 गैस बाहर निकल जाती है। तो विशेषण नंबर ये क्या, देखिए इसकी से तो दूसरी क्या होती है कि जब जितने भी आपके हाइड्रोजन से ऊपर तत्व होते हैं, यानी कि ये आपके तत्व होते हैं, ठीक, ये जब किसी भी अम्ल के साथ क्या करते हैं, किसी भी अम्ल के साथ आपकी अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या करते हैं, H2 गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने आपका एग्जांपल को ले लिया, देखिए दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, Zn प्लस कोई दूसरा अम्ल यानी कि 2HCl, ठीक, एरो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस आपका कौन सी H2 गैस निकल जाएगी बाहर, ठीक, तो आपकी विशेषता ये हो जाती है। अगली विशेषता क्या होती है, ठीक, तो सबसे पहले आप लोग काम कीजिए कि इसको नोट जरूर करते रहना, ठीक है, देखो अगर नोट करते हैं आप लोग तो उसमें फायदा आपको ये मिलने है कि आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले देखो इसके अलावा विशेषता क्या होती है कि जो आपके ये तत्व होते हैं, ठीक, ये आपके तत्व रखे हुए हैं, ये श्रेणी में, इसकी जो अगली विशेषता होती है, श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। इसकी अगली विशेषता ये होती है, ठीक, यानी इसमें क्या होता है, श्रेणी में, यानी जो आपकी श्रेणी होती है इसमें ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। देखते कैसे होता है आपका, तो यहां पे हम लिख देंगे अगली विशेषता, लिखेंगे श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है,
ठीक, देखो उसमें क्या होता है, अगले से सबके लास्ट शब्द क्या थी, श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाला तत्व को उसके वर्ग की वजह से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा होती है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो अगले हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो इस पे हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप जो रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन हम आपको क्या करते हैं, यहां पे देते हैं। ठीक है, तो यहां सुनिएगा रिएक्शन क्या 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 होती है। जैसे हमने क्या किया, लिखा, कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि लिख दिया कैल्शियम प्लस Fe, और इसमें एग्जांपल आपको कोई ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और देखो इसमें आपका हम ले लेते हैं H2SO4, H2SO4। देखो क्या होता है, ये आपका हो जाता है CaSO4 प्लस आपका H2 गैस बाहर। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपका कैल्शियम लिखा हुआ है, ठीक, ये आपका एक विलयन है। ठीक, इसने क्या किया, ये आपका श्रेणी में देखिए कैल्शियम आपका कहां पे है, यहां पे है। ठीक, और हाइड्रोजन आपका कहां पे है, आपका देखिए ये यहां पे है। ठीक, तो ये आपका नीचे है, ये आपका ऊपर है, यानी कि ये क्या करता है, इसको, यानी जितने भी आपके ऊपर वाला तत्व तो नीचे वाले तत्व को उसके लेवल की वजह से विस्थापित कर देता है। यानी ये आपकी 3 विशेषताएं हो गई। ठीक, अब आप देख लीजिए इसमें एक क्या कहते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपको क्या समझने में आसानी आती है।